दोस्तों, इस केस फाइल की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां शाहजहानाबाद नाम का एक इलाका मौजूद है। और इसी इलाके में खुशहाल परिवार रहा करता था, जिसमें अपनी हंसी से लोग का दिल बहलाने का काम एक 5 साल की बच्ची किया करती थी, जो माता पिता की तो लाडली थी ही, साथ ही दादी और अपने बड़े पापा की जान भी थी। और ये सभी उनसे बहुत प्यार करते थे। इसी वजह से जब बच्ची के पेरेंट्स अपनी ड्यूटी पर चले जाया करते थे, तो उसका ख्याल उसकी दादी रखती थी। लेकिन 24 सितंबर को कुछ ऐसा होता है कि ये बच्ची सभी की आंखों में आंसू देकर खुद इस दुनिया से विदा हो जाती है और समाज के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या सच में महिलाओं के लिए कोई ऐसा देश है जहां वो अपने आप को महफूज समझ सकें। महिलाएं तो छोड़िए, बच्चियां तक हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। और ऐसा ही कुछ हुआ इस बच्ची के साथ। दरअसल बात है 24 सितंबर साल 2024 की। हर रोज की तरह आज भी पेरेंट्स अपनी बच्ची को दादी के हवाले करके नौकरी पर चले जाते हैं, जो कि अपने बड़े बेटे के फ्लैट पे थी। और उनका फ्लैट भी ज्यादा दूर नहीं था, बल्कि इस घर के सामने ही था। पोती को देखकर दादी उसे अपने पास बुला लेती हैं और देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। तभी बच्ची को याद आता है कि उसे अपने ट्यूशन का काम करना है, इसलिए वो अपनी दादी से कहती है कि दादी, मैं भी घर से किताब लेकर आ रही हूँ। अब क्योंकि घर सामने ही था, इसलिए वो भी बिना ज्यादा सोच विचार किए उसे अकेले भेज देती हैं। पर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अपनी किताब लेने गई उनकी पोती अब कभी लौट कर नहीं आएगी। इस बात से अनजान वो उसके आने का इंतजार करने लगती है, पर जब वो वापस नहीं आती तो दादी को फिक्र होने लगती है। इसलिए वो खुद ही अपने छोटे बेटे के घर पहुंच जाती है और पोती को आवाज लगाने लगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है, क्योंकि घर के अंदर बच्ची थी ही नहीं। ये देखकर दादी अब और ज्यादा परेशान हो जाती है और फौरन ही अपने बड़े बेटे को इस बात की जानकारी देती है, जिसे सुनकर वो उन्हें तसल्ली देते हुए कहते हैं कि माँ फिक्र मत करो, अभी आ जाएगी। इतना कहकर वो खुद भी बच्ची को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं और आसपास उसे तलाश करने लगते हैं। साथ ही पड़ोसियों से भी बच्ची के बारे में पूछते हैं कि क्या उसे किसी ने देखा है, पर सभी ना में जवाब देते हैं, क्योंकि उसी वक्त इलाके में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बहुत सारे एम्प्लॉयज आ गए थे, जो मच्छरों से लोगों को महफूज रखने के लिए वहां फॉगिंग कर रहे थे, जिस वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं था। और ऐसे में अगर बच्ची सामने से निकल भी गई हो तो भी उन्हें पता नहीं चला होगा। यही बात जब वो उसके बड़े पापा को बताते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की को कहाँ ढूंढे। यहाँ तक कि वो पूरे इलाके का कोना कोना छान मारते हैं, छत, बेसमेंट, सब जगह अपने भाई की बेटी को तलाशते हैं, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चलता। देखते ही देखते शाम हो जाती है और वो थक-हार कर बच्ची के पेरेंट्स को फोन कर उन्हें उसके गायब होने के बारे में बता देते हैं। ये खबर सुनते ही माँ के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो दोनों बदहवास हालत में फौरन घर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सभी मिलकर बच्ची को ढूंढने लगते हैं। और ये खबर जब कॉलोनी के लोगों को पता चलती है तो वो भी उनकी मदद करने के लिए अलग अलग टीम बना लेते हैं और हर जगह जाकर बच्ची की तलाश करना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद वो किसी के घर में खेलती हुई मिल जाए। पर उनकी ये उम्मीद जल्द ही टूट जाती है, क्योंकि लड़की का कोई भी सुराग नहीं मिलता। ना तो उसे किसी ने देखा था और ना ही उसकी आवाज सुनी। यह देखकर परिवार समझ जाता है कि उनकी बेटी इस कॉलोनी में नहीं है और कहीं उसके साथ कुछ हो ना गया हो, इसलिए वो जल्दी से पुलिस स्टेशन में जाकर बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पेरेंट्स की डर और घबराहट को देखकर पुलिस भी इस मामले में ढिलाई नहीं बरतती और फौरन ही घटना स्थल पर जांच पड़ताल के लिए पहुंच जाती है, जहां वो आसपास के थानों की पुलिस को भी बुला लेती है और 100 पुलिस वालों की अलग अलग टीम बनाकर उन्हें बच्ची की तलाश में लगा दिया जाता है। एक तरफ जहां परिवार अपनी बेटी को ढूंढने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा था, तो वहीं पुलिस भी जांच में जुटी हुई थी। वो अब घर घर जाकर तलाशी लेने का फैसला करती है और कॉलोनी के सभी घर को खंगाल डालती है, पर बच्ची नहीं मिलती। इधर जो टीम सीसीटीवी फुटेज देख रही थी, वो जब सारी फुटेज देख लेती है तो एक बात नोटिस करती है कि किसी भी कैमरे में बच्ची कॉलोनी से बाहर जाते हुए कैद नहीं हुई है, जिसका मतलब ये था कि वो इसी कॉलोनी में है। पर कहाँ? ये सवाल पुलिस को परेशान कर रहा था, इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन को और तेज कर देती है और दूसरी और तीसरी बार हर एक घर की अच्छे से तलाशी लेती है, पर बच्ची का कोई सुराग नहीं मिलता। अब अगला दिन 25 सितंबर आ जाता है, पर इस दिन भी पुलिस के हाथ खाली के खाली ही रहते हैं। लेकिन 26 सितंबर को एक फोन कॉल की वजह से ये पूरा केस सुलझ जाता है।
दरअसल सुबह का वक्त था। अचानक इसी कॉलोनी के कुछ लोगों को एक फ्लैट से बहुत ही अजीब सी बदबू महसूस होती है, जो कि गायब हुई बच्ची के बड़े पापा के घर के बराबर में था। और उस फ्लैट में अतुल नाम का एक शख्स अपनी बहन चंचल और माँ बसंती बाई के साथ रहता था। अतुल की उम्र 30 साल थी और वो कॉलोनी में ज्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करता था। पर जब इनके घर से बदबू आती है तो लोगों को कुछ शक सा होता है, इसलिए वो अतुल के घर पहुंच जाते हैं और उसकी माँ से बदबू आने की वजह पूछते हैं। तब वो जवाब देते हुए कहती है कि हमारे घर में चूहा मर गया है और उसी की वजह से ये बदबू आ रही है। एक तरफ जहां कुछ लोगों को उनकी बात पर यकीन हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ एक पड़ोसी के दिमाग की घंटी बजने लगती है। वो सोचता है कि शायद इस घर में ही बच्ची की बॉडी है जो अब सड़ चुकी है और उसी में से बदबू आ रही है। इसलिए वो तुरंत ही पुलिस को फोन करके इस बारे में बताते हुए कहता है कि साहब, जो लड़की गायब हुई है उसके बड़े पापा के बराबर वाले फ्लैट में से बहुत अजीब सी बदबू आ रही है। हमने जब बदबू की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि चूहा मर गया है, लेकिन बात कुछ और ही है। ये सुनकर पुलिस, जो पिछले 2 दिनों से 5 साल की बच्ची को ढूंढ रही थी, वो फौरन कॉलोनी में पहुंच जाती है और पड़ोसी को लेकर उसी फ्लैट में जाने लगती है जहां से बदबू आ रही थी। पुलिस अब दरवाजा खटखटाती है, जिसके बाद बसंती और चंचल बाहर निकल कर आती है, जिनसे पुलिस पूछती है कि आपके घर से बदबू क्यों आ रही है। तब वो पुलिस को भी वही जवाब देती है जो उन्होंने पड़ोसियों को दिया था। पर पुलिस को उनकी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो बदबू चूहे के मरने की नहीं थी। इसलिए पुलिस घर की तलाशी लेने का फैसला कर लेती है, पर वो दोनों इस बात से साफ इनकार कर देती है और पुलिस से ही लड़ने झगड़ने लगती है, जिस वजह से वो उन्हें फटकार लगाती है और घर के अंदर दाखिल हो जाती है। हालांकि बच्ची की दादी और बड़े पापा पुलिस को रोकते हुए कहते हैं कि इन दोनों महिलाओं और इनके बेटे अतुल ने उनकी बेटी को ढूंढने में बहुत मदद की है, इसलिए पुलिस बिना वजह उन पर शक कर रही है। लेकिन पुलिस के जहन में अब शक बैठ गया था, इसलिए वो अपने शक को दूर करने के लिए घर की तलाशी लेने लगती है। जैसे जैसे पुलिस अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, वैसे वैसे बदबू और तेज होती जा रही थी। तभी पुलिस की नजर पानी के एक टैंक पर पड़ती है और एक ऑफिसर फौरन उस टैंक के पास जाता है ताकि उसके अंदर क्या है ये देख सके। लेकिन बदबू और भी तेज हो जाती है, जिस वजह से उन्हें रुमाल का सहारा लेना पड़ता है और फिर पुलिस की निगरानी में ही उस टैंक को खोलने का फैसला लिया जाता है। लेकिन इस फैसले को सुनकर दोनों माँ बेटी के होश फाख्ता हो जाते हैं। वो पुलिस से कहती है कि इस टैंक को हमने बहुत दिनों से साफ नहीं किया है, हो सकता है इसी वजह से बदबू आ रही हो। इस पर पुलिस वाले उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं कि वो एक बार टैंक को अंदर से देखने के बाद इसे बंद कर देंगे, इससे उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी। इसके बाद टैंक का ढक्कन हटाया जाता है, जिसके हटते ही बदबू का सैलाब उमड़ पड़ता है और एक अफसर जब उसमें झांकता है तो देखता है कि पानी के ऊपर एक बॉडी तैर रही है। ये देखकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये वही लड़की है जो 2 दिन पहले गायब हो गई थी। ये जानने के बाद अब पुलिस बच्ची की बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन टैंक का मुंह छोटा था, इसलिए बॉडी को निकालने में दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते पुलिस मजबूरन उस टैंक को बंद कर बॉडी समेत उसी हालत में गाड़ी पर रखकर हॉस्पिटल ले जाती है, जहां मॉर्चरी में टैंक को काटा जाता है और फिर बच्ची की बॉडी को बाहर निकाला जाता है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि पानी में रहने की वजह से वो फूल गई थी। इसके बाद बच्ची की फैमिली को उसकी बॉडी दिखाई जाती है, जो कपड़े देखकर अपनी बेटी को पहचान लेते हैं। जिसके बाद पुलिस उस फ्लैट में तलाशी लेने के लिए जाती है, जहां जांच के दौरान पुलिस देखती है कि बेड के नीचे एक फोल्डिंग बेड मौजूद है, जिस पर एक तकिया रखा हुआ है। पुलिस उस तकिए को चेक करने के लिए जैसे ही बाहर खींचती है तो उन्हें तकिए के आधे हिस्से पर खून के निशान दिखाई देते हैं। साथ ही खून से सनी एक साड़ी और चादर भी मिलती है। अब पुलिस इन सभी चीजों को अपने कब्जे में ले लेती है और बसंती और चंचल को गिरफ्तार कर लेती है और थाने में लाने के बाद जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वो दोनों एक ऐसी दर्दनाक कहानी बयां करती है जिसे सुनकर पुलिस का कलेजा भी कांप उठता है। साथ ही पुलिस को ये भी पता चलता है कि असली मुजरिम तो उनकी नजरों से अभी तक ओझल है। दरअसल इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि बसंती का बेटा अतुल था और उसी ने 5 साल की मासूम बच्ची की जान ली थी। पर क्यों? तो इसका जवाब देते हुए बसंती ने बताया कि 24 सितंबर को कॉलोनी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय फॉगिंग के लिए आए हुए थे, जिस वजह से चारों तरफ धुआं था। अब क्योंकि अतुल का फ्लैट बच्ची के बड़े पापा के बराबर में था, तो अतुल भी यहाँ उसे आते जाते हुए देखता था और उससे थोड़ी बहुत बात भी कर लिया करता था। पर कभी किसी को उसकी नीयत पर शक नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी इतना घटिया नहीं सोच सकता
कि एक 30 साल का व्यक्ति 5 साल की बच्ची पर भी बुरी नजर रख सकता है और उसकी ताक में बैठा है। लेकिन वो मौका उसे 24 सितंबर को मिल गया, जब दोपहर के करीब 12 बजे बच्ची अपने बड़े पापा के घर से किताब लेने के लिए अपने घर जाने के लिए निकली। वो सीढ़ियों से नीचे जा ही रही थी कि तभी अतुल वहां पे आ गया और उसने देखा कि फॉगिंग की वजह से पूरी कॉलोनी में धुआं ही धुआं हो रहा है, साथ ही कोई भी बाहर नजर नहीं आ रहा है। इसलिए उसने बच्ची को आवाज दी, जो अतुल के बुलाने पर उसके पास आ गई। इसके बाद अतुल ने उससे पूछा कि बेटा कहाँ जा रही हो। इस पर बच्ची ने जवाब देते हुए कहा कि अंकल, मैं घर से किताब लेने जा रही हूँ। बस यही मौका अतुल को ठीक लगा और उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, क्योंकि चारों तरफ धुआं हो रहा है, बस 1 सेकंड यहीं रुको। आपको बता दे, उस वक्त घर में बसंती और चंचल नहीं थी, वो किसी काम से बाहर गई हुई थी। इसके बाद अतुल बच्ची को अपने साथ कमरे में ले जाता है और दरवाजा बंद करके बच्ची का मुंह दबा देता है ताकि वो शोर ना मचा पाए, और करीब 35 मिनट तक उसके साथ हैवानियत की हद पार करता है। वो उसके साथ दुष्कर्म तो करता ही है, साथ ही उसे टॉर्चर भी करता है, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से घायल कर देता है। और फिर जब उसका मन भर जाता है तो वो बच्ची का गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। अब बारी थी बॉडी को छुपाने की, इसलिए वो उसे बेड के नीचे छुपा देता है और उस पर चादर, तकिया और साड़ी वगैरह ढक देता है, जिन पर खून के निशान लग जाते हैं। दरअसल अतुल ने सोचा था कि उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो बॉडी को कहीं फेंक देगा, इसलिए वो बसंती और चंचल को भी कुछ नहीं बताता है। इधर बच्ची के गायब होने की खबर पूरी कॉलोनी में फैल जाती है और बसंती और चंचल, जो इस बात से अनजान थीं कि बच्ची की बॉडी उन्हीं के घर में है, वो उसे ढूंढने में उसके परिवार की मदद करती है। इस दौरान पुलिस भी हर घर की तलाशी लेती है और 24 सितंबर को ही अतुल के घर भी पहुंच जाती है, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वहीं अतुल को अब लगने लगता है कि वो बॉडी को ठिकाने नहीं लगा पाएगा, क्योंकि पुलिस चारों तरफ फैली हुई है। इसलिए वो मजबूरी में अपनी माँ और बहन को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर वो भी हैरान रह जाती है। लेकिन वो अतुल को पुलिस के हवाले नहीं करती, बल्कि अतुल को डांट फटकार कर उसके जुर्म को छुपाने में उसका साथ देती है। अब क्योंकि बाहर पुलिस का पहरा था, इसलिए वो तीनों बॉडी को टैंक में डाल देते हैं, ताकि पुलिस अगर दोबारा तलाशी लेने आए तो उन्हें कुछ भी यहाँ ना मिले। इसी सोच के साथ वो इस जुर्म को अंजाम देते हैं और टैंक के ऊपर साड़ी, शॉल और चादर लपेट देते हैं, जिससे बदबू बाहर ना आए। साथ ही खून से सने हुए तकिए को बेड के नीचे छुपा देते हैं और पूरे घर में अगरबत्ती की खुशबू से बदबू को मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रहती है और इसी बदबू की वजह से पड़ोसी पुलिस को फोन करते हैं और उनका सारा गुनाह सामने आ जाता है, जिसके बाद पुलिस अतुल को भी अरेस्ट कर लेती है और ये तीनों अपने जुर्म भी कबूल कर लेते हैं। फिर इन्हें अदालत के सामने पेश किया जाता है, जहां यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही विशेष न्यायाधीश कुमुदनी पटेल इस मामले में अतुल को दोषी ठहराते हुए कहती है कि इस शख्स ने जो कुछ भी एक मासूम बच्ची के साथ किया है, उसके लिए इसे मौत से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए अतुल को 3 आरोपों के तहत 3 बार मौत की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसकी बहन और मां को अतुल का साथ देने और उसके जुर्म को छुपाने के लिए 2-2 साल जेल की सजा काटने का आदेश दिया जाता है। वह आपको क्या लगता है, अतुल के लिए मौत की सजा काफी है या उसके साथ और भी कुछ बुरा होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।